अरे आप समझ सकते हैं, आप खुद मीडिया में हैं, नाम क्या लेना है। हाँ। नहीं तो अभी तक तो हम लोग को लग रहा था दूरियां थोड़ी कम हो गई है, लेकिन यहाँ तो तलखियां दिख रही है। इन लोगों का तलखियां है चंदन जी, और रहेगा। दूरियां अभी कम नहीं हुई है, तलखियां ऐसे रहेंगी। तलखियां अभी अभी आपने सुना होगा, अभी शिष्टाचार, संस्कार, आचार विचार व्यवहार की बात हो रही थी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी ने साफ तौर पे कहा कि वहाँ एयरपोर्ट से आते जाते कुछ लोग रहते हैं, और जो अभी युवा नेता हैं, क्या वहाँ अगर मान लीजिए हमारे घर की आप पूछना चाह रहे हैं, हमारे घर की बात पूछना चाहते हैं, हमारे जो अलग पार्टी से बनाए हैं, वो आकर के उनको निमंत्रण नहीं दिया जा सकता था। अभी एक दिन पहले प्रभात खबर के एक पेपर में प्रधानमंत्री का आगमन और हाजीपुर में तैयारी जो चल रहा था उनके आगमन के लिए, उसमें उनका पोस्टर फोटो गायब। हालांकि फोटो तो हमेशा गायब है। अब एक कदम आगे तो आप चलते, अरे आप युवा थे, उसके बाद भी जनमानस में ये भी चर्चा है। लेकिन वो तो कह रहे थे कि भाई हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे नामांकन में पहुंचेंगे। नामांकन जब वो करने वाले थे कि चाचा पहुंचेंगे, और चाचा को हम मानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं, लेकिन चाचा को भी तो बड़प्पन दिखाना पड़ेगा ना। अरे ऑन कैमरा, अरे आपने मुझे बुलाया तब ना मैं आया। आमंत्रण एक चीज होती है, कहीं भी हो, बेटा भी शादी करने जाता है तो अपने चाचा को निमंत्रण देता है, भले साथ में ही रहता हो आप। और दूसरी बात जो असर पड़ेगा, जो अभी मैंने जो मुख्य बातें हैं सब तो छोड़िए, आप ये देखिए खगड़िया से जिनको दिया गया सीट, आपको समस्तीपुर से जिनको दिया गया सीट, और भी सीटों का चयन किस तरीके से हुआ है आपने देखा। छोड़िए मुझे नहीं मिला, उसके लिए थोड़ा दुख तो है, इसमें कहीं कोई दो है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन सिद्धांतों नीति के साथ में मैं हूँ, हमारे पार्टी है और साथ में भी रहेंगे। ठीक है, यहाँ बात कर ले निशांत करपटने जी, आपने कहा कि रेहड़ी कुलचे वालों को हटा दिया गया, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत होता है। और आज के दिन जो चुनाव चल रहा है, आपको भी मालूम है कि पीएम के रोड शो से कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि जिस तरह से भीड़ देखी गई थी, लाखों की संख्या में लोग वहां पर पीएम को देखने के लिए आए थे। ये भी एक बड़ी बात है सर, ये कोई रैली नहीं थी, ये एक रोड शो में लोग आए हुए लोग थे, तो उसका तो असर दिखेगा ही ना चुनाव के दौरान। देखिए, लोग तो कौतूहल में भी आते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये भीड़ सारी प्रायोजित थी। सब जगह से लोग को आकर के बीजेपी का जो अपना पार्टी का सिस्टम है, वो पार्टी के सिस्टम के मुताबिक लोगों को बुला करके एक तमाशा किया। सड़क पर भीड़ कहाँ से कोई बुलाएगा, घरों के ऊपर कौन भीड़ बुलाएगा सर? इस तरीके का, अरे ठीक है, घरों के ऊपर में तो एक बात कहते हैं कि घर के सामने से वो बारात भी जाता रहता है, तो लोग मतलब देखते हैं सर, देखते जरूर है, लेकिन घर का हर कोई सदस्य नहीं निकल जाता उस बारात को देखने के लिए, ये भी समझना पड़ेगा ना। अभी देखिए, बारात जा रहा है, कोई जुलूस जा रहा है, चाहे कुछ ऐसा भी कुछ जा रहा है, तो लोग उसको झांक झुक के देखते हैं कि नहीं, तो इसका मतलब उसका समर्थन कर रहे हैं, उसके साथ में खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे लोग एक कौतूहल बस, उत्सुकता बस, एक इवेंट चल रहा था, एक तमाशा चल रहा था, तो लोगों ने कहीं देख लिया, तो देख लेने का मतलब थोड़ी कि जनाधार बढ़ गया और वोट में तब्दील हो गया। वोट में नहीं, लोग तो मतलब राहुल गांधी जो रोड शो करते हैं, लोग आते हैं, वो तमाशा चलता है सर। राहुल गांधी रोड शो कर रहे थे, यूपी में उन्होंने रोड शो किया अखिलेश यादव के साथ, वो तमाशा था। देखिए, ये रोड शो जो देखिए, ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, नहीं वो एक अलग छोड़िए ना उसको, अभी हम न्याय यात्रा और आप वो सब छोड़िए, न्याय यात्रा छोड़िए। अखिलेश सुनिए ना, आपके भी नेता जा रहे हैं, राहुल गांधी गए अखिलेश यादव के साथ, उन्होंने भी रोड शो किया, तो क्या उसे समझा जाए, तमाशा था वो? देखिए, अभी देखिए, हमारी जो आवाज है कांग्रेस की, आप अगर मैनिफेस्टो देखिए, मैनिफेस्टो छोड़िए सर, हम रोड शो की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, अरे हम छोड़िए, हम कह रहे हैं कि ये बताइए रोड शो क्या था, वो जो आप लोग करते रहते हैं वो क्या था? हमारा रोड शो उनकी आवाज को मुखर करने के लिए है, और इनका रोड शो क्या है? तमाशा। इनका रोड शो समाज के अंदर में, ये तमाशा है, समाज के अंदर में को समाज के विभिन्न वर्गों को विभाजित करने वाला एक। सर, कहाँ से आप लोग इतना ज्ञान लेकर आते हैं? ठीक है पूनम जी, अब इतना ज्ञान कहाँ से लेकर आते हैं? ये रोड शो कर रहे हैं तो समाज की आवाज है, पीएम रोड शो कर रहे हैं तो तमाशा है।
मनीष सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता के पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, इसलिए इस रोड शो को तमाशा बताने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, इनके नेता जो रोड शो करते हैं, जो भी कुछ पब्लिक होती है, ये तमाशा मानकर ही उनको जनता को स्वीकार करते हैं। ये समझ गए कि जनता सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने के लिए है, सही इनके प्रवक्ता ने कहा। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो रोड शो कर रहे थे, वहाँ जनता की जो मांग थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का आप लोगों ने देखा कि किस तरह से 2 बजे से लोग आंखें बिछाए उनके इंतजार में खड़े के खड़े रहे। ये मुहर लगाने का काम किए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल काम किए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए जो सम्मान कर देने का काम किया, आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं को आगे ला करके अपने रोड शो में महिलाओं को मान सम्मान दिया। बल्कि ये आप कल की बात नहीं है, हर समय वो महिलाओं को मान सम्मान देने का काम करते हैं। लेकिन ये विपक्ष के लोग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम पर महिलाओं को ठगने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ये कह रहे कि तमाशा था। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आपकी प्रियंका वाड्रा भी रोड शो करने का काम कर रही है, वो भी एक तमाशा कर रही है, तो उनको आप बंद कराइए, आप बंद कराइए रोड शो। ठीक है पूनम जी, हम आते हैं, हम आ रहे हैं, आप सभी एक बार आते हैं आपके पास, हम सीधा बरही लिए चलते हैं।